हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट से में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि एग्जाम समाप्त हो गए दोस्तों। आज हम इस सेशन में 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि आगे आने वाले एग्जामों में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस जो है अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कारखाना अधिनियम किस वर्ष आया था, तो कारखाना अधिनियम जो है सर्वप्रथम 1881 ईस्वी में लाया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1881 आपका करेक्ट आंसर होता। 1881 का जो कारखाना अधिनियम था इसके तहत जो है बाल श्रम से संबंधित नियम बनाए गए थे। और दूसरा जो है इसके अंतर्गत जो है 17 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं कराए जाएंगे, इस अधिनियम के तहत बनाया गया था। वहीं देखें तो प्रथम जो कारखाना अधिनियम था लॉर्ड रिपन के समय में इसको लाया गया था। 1881 के अधिनियम के तहत जो है 1885 ईस्वी में कारखाना आयोग की नियुक्ति की गई थी। वहीं देखें तो दूसरा भारतीय कारखाना अधिनियम जो है 1891 में लाया गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो दूसरे जो कारखाना अधिनियम था 1881 में, इसमें जो है महिलाओं के लिए प्रतिदिन जो है 11 घंटे काम करने के लिए निर्धारित किया गया था। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो विधानसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति जो किया जाता है विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो है विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता विधानसभा सदस्य आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो अनुच्छेद से संबंधित तो संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार जो है विधानसभा अध्यक्ष की चयनित किया जाता है और अनुच्छेद 178 के द्वारा जो है विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। वहीं देखें तो अनुच्छेद 179 के तहत जो है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्यों एवं अवकाश एवं इस्तीफा से संबंधित वर्णन किया गया है। वहीं देखें तो अनुच्छेद 180 में जो है उपसभापति एवं अन्य व्यक्तियों के कार्यालय एवं कर्तव्यों या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 180 में जो है उपसभापति एवं अन्य व्यक्तियों को जो है कार्य निर्वाहन करने के समय में जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति दिया गया अनुच्छेद 180 में। एवं अनुच्छेद 81 जो है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षता नहीं करना जबकि अपने पद से हटाने का विचारधारा जो है अनुच्छेद 81 में दिया गया है। तो इन सारे अनुच्छेद को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो हरित क्रांति के समय जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता लाल बहादुर शास्त्री आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है MS स्वामीनाथन को जानते हैं, जबकि वह उसी समय जो है तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे, जिसमें जो है भारत में हरित क्रांति को लाया गया था। वही देखें तो विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है नॉर्मन बोरलॉग को जानते हैं। जिसमें भारत में हरित क्रांति को लाया गया था उसमें जो है 1964 ईस्वी में MS सुब्रमण्यम जो कि देश के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, इन्होंने जो है सिंचाई खनिज उर्वरकों साथ ही साथ ज़्यादा पैदा करने वाली किस्मों पर जो है प्रमुख निर्भरता दिखाई थी। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित है। तो विजेंद्र सिंह जो है हरियाणा से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हें 2008 में जो है बीजिंग चीन में ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीते थे और जनवरी 2010 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। LPG मॉडल किस वर्ष लाया गया था। तो LPG मॉडल जो है 24 जुलाई 1991 को लाया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 24 जुलाई 1991 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा
प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में कुल 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये जो है आपका ऑप्शन में दिए गए होंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधित किया गया और यह जो है संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर जो है संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिवर्तित किया गया था। वहीं देखें तो इसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था स्वयंसेवी समिति की सिफारिश पर किया गया था और इसी संशोधन के द्वारा जो है इसी संशोधन को 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि झावेरी बहनें किस से संबंधित हैं, यानी कि किस नृत्य से संबंधित हैं? तो झावेरी जो बहनें हैं इनका जो संबंध है मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता मणिपुरी नृत्य आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कलिंग किस राज्य में स्थित है? तो कलिंग जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखो तो कलिंग जो कि प्राचीन राजधानी जो कि तोचली थी, इसी पर जो है अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया गया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 246 जो है संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा या विभाजन। मैं कहते हैं अनुच्छेद 246 जो है संघ एवं राज्यों के बीच जो है शक्ति का विभाजन करता है। इसमें जो है 3 सूचियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पिंजर उपन्यास जो है लेखक कौन थे? यानी कि पिंजर उपन्यास के लेखक पूछा गया था। तो पिंजर उपन्यास के जो लेखक थे अमृता प्रीतम थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर था अमृता प्रीतम आपका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो पिंजर जो उपन्यास है यह एक पंजाबी उपन्यास है। यह हिंदू लड़की के पूरों की कहानी का वर्णन किया गया है। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान जो है किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में जो है किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर था। चुनाव आयोग का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 324 में किया गया है। वहीं देखिए इनसे संबंधित अन्य फैक्ट को तो भारतीय संविधान में देखा जाए तो भाग 15 जो कि चुनाव आयोग से संबंधित है। यदि भाग पूछा जाए तो 15 अनुच्छेद जो है इसका जो वर्णन किया गया है 324 से लेकर 329 तक जो है चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग की जो स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। चुनाव आयोग भारत में संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्देशित रूप से नियंत्रित करता है। वहीं देखो तो चुनाव आयोग जो कि राज्य में जो है पंचायतों, नगरपालिकाओं का चुनाव जो है नहीं करवाती है। चूँकि देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो है राज्य चुनाव आयोग का भी गठन किया गया है, जो कि राज्य से संबंधित चुनाव जो होते हैं जैसे कि पंचायत और नगरपालिका का जो चुनाव होता है वो जो है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। वहीं देखें तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे, जबकि प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त जो थे BS रमा देवी थी, जो कि प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्कूप शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। तो गोल्फ आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं? तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। तो पाणिनि आपका करेक्ट आंसर होता, जो कि यह जो है एक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण की रचना 4 भागों में किया गया है। यह संस्कृत व्याकरण है। तो यह किस भाषा में से संबंधित है? तो संस्कृत से संबंधित है। तो आप यह भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसके ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाया था, लेकिन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए 2011 के जनगणना के अनुसार तो सबसे कम जो जनसंख्या देखने को मिली थी
वह जैन को देखने को मिला था। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है जैन धर्म की जो सबसे कम जनसंख्या थी 0.45 करोड़ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता जैन आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम दक्ष योजना कब शुरू किया गया था। तो पीएम दक्ष योजना जो है वर्ष 2020-21 के अनुसार जो है लागू किया गया था। तो वर्ष 2020-21 आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हम्पी मंदिर किस शैली में की वास्तुकला से है, यानी कि हम्पी जो मंदिर है वह किस वास्तुकला से संबंधित है। तो हम्पी जो है द्रविड़ शैली से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता द्रविड़ शैली आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो हम्पी जो कि स्मारकों में मशहूर है, जो कि एक विशेष समूह के रूप में वर्णित है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी इसका नाम सम्मिलित है। वहीं देखें तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है हम्पी का खंडहर। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि काली पूजा पश्चिम बंगाल में किस महीने में किया जाता है। तो कार्तिक माह में किया जाता है। तो कार्तिक माह आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है। तो अक्टूबर नवंबर में देखा जाए तो तमिलनाडु के तटीय भाग में जो है सर्वाधिक वर्षा होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता तमिलनाडु का तटीय भाग आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लिंग जनन हार्मोन कौन सा है। तो लिंग जनन हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता टेस्टोस्टेरोन आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम दोनों नृत्य से संबंधित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम विशेष रखने वाली यह नृत्यांगना है। भारतीय एक नृत्यांगना है जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों करती हैं। वहीं देखें तो इनका जन्म जो है 20 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुआ था। और इन्हें जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का मशाल वाहक के रूप में भी जानते हैं। इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार 1968 में, पद्म भूषण पुरस्कार 2001 में और पद्म विभूषण पुरस्कार 2016 में इनको जो है भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता शहनाई आपका करेक्ट आंसर था। बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई बजाते हैं और इन्हें जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है शीर्ष 5 नागरिक पुरस्कार जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न इन सभी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं देखें तो 1961 में पद्मश्री पुरस्कार और 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार और 2001 में जो इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और इन्होंने जो है 1951 में सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस के समारोह पर जो है शहनाई बजाई थी। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और आपको इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।